अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर द ओपन बुक एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओपन बुक एग्ज़ाम की तैयारी आपने किस तरह से करनी है। जिन लोगों को ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता वो यहाँ पे आई कार्ड शो हो रहा होगा वीडियो के टॉप पर, आप उस वीडियो को पहले देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है। उसके बाद आप ये वीडियो देखें कि आप किस तरह से ओपन बुक एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे या इसकी तैयारी आप किस तरह से करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है ये तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन आप ओपन बुक एग्ज़ाम को किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं या वो किस तरह, कुछ लोग होते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम का जो डेफिनेशन सुनने के बाद कि जैसे कि आपको पता है कि उसके अंदर नोट्स और टेक्स्ट जो आपकी बुक वगैरह है वो आप लेके जा सकते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर, तो वो ये लोग समझते हैं कि शायद कॉपी पेस्ट का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पहली चीज़ ही जो पहला रूल है वो यही है कि इंस्ट्रक्टर जो है उसको पता है, जो भी पेपर बना रहा है, जो भी पेपर लिख रहा है, उसको ये पता है कि आप नोट्स और टेक्स्ट या बुक वहाँ लेकर जा रहे हैं। तो ये बात इम्पॉसिबल है कि एज़ इट इज़ जो बुक के अंदर क्वेश्चन है वो लिख देगा और आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ओपन बुक एग्ज़ाम इस तरह बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ओपन बुक एग्ज़ाम कुछ इस तरह होता है कि स्टूडेंट से ये एग्ज़ामिनर चाह रहा होता है कि वो फार्मूलाज अप्लाई करे, एनालाइज करे, सिंथेसाइज करे, कंपेयर करे या उसको इवेल्युएट करे इंफॉर्मेशन को और उसके बाद उसका जवाब मुकम्मल हो। तो ये कोई आम टेस्ट नहीं है और इसके अंदर एज़ इट इज़ वर्ड टू वर्ड आप नहीं लिखते, बल्कि इसके अंदर आप एक नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़, नया लिंक, नया सब कुछ बनाने के बाद आप एक कॉन्सेप्ट कह लें डेवलप करते हैं और उस सारे को जब ऑर्गेनाइज करके सिंथेसाइज करके आप पुट करते हैं तो वो एक नई चीज़, नया क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। इसकी एग्जांपल आप कुछ इस तरह ले सकते हैं कि वो आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे सकता है, कोई भी सिनेरियो या सिचुएशन दे सकता है, आपने उसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ अप्लाई करनी होगी सेवरल पार्ट्स के अंदर और फिर आपका आंसर डेवलप होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मार्क्सिज्म एक थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स ने दी है। उस थ्योरी के अंदर कार्ल मार्क्स ने 3 तरह के कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक गरीबों के बारे में बताया, मिडिल क्लास के बारे में बताया और एलीट क्लास के बारे में बताया कि ये सोसाइटी को बनाते हैं। अब ये वाली थ्योरी वो किसी भी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल ओथेलो में दे सकते हैं या इस तरह कह लिया जाए कि वो रॉबिन्सन क्रूसो में दे सकता है कि इसके अंदर आप मार्क्सिज्म को अप्लाई करें, बताएं कि किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अब इंस्ट्रक्टर जो है वो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो बल्कि वेल कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि आपकी ग्रामर की मिस्टेक ना हो, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। आपने पहली जो बात शुरू में करनी है, जैसे कि इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन शुरू में देनी है, आप वो पहले दें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आर्ग्यूमेंट्स दें और फिर आखिर में आप सलूशन की तरफ जाएँ, कंक्लूजन की तरफ जाएँ। ठीक है, इस एग्ज़ाम के अंदर ये एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। वो इस तरह के एग्ज़ामिनर को भी आपकी तरह पता है कि आप नोट्स लेके बैठे होंगे तो वो क्वेश्चन देगा ही नहीं जो पहले से मौजूद होंगे। वो एक नया क्वेश्चन बनाएगा जिसके अंदर आपने एक जगह से, बुक के एक जगह से आपने चीज़ नहीं लिखनी होगी, बल्कि डिफरेंट जगह से उसने चीज़ें ली हुई होंगी ताकि आप वो पता कर सके कि आपने आया बुक पहले पढ़ी हुई थी या आप ऑन द स्पॉट लिख रहे थे। इंस्ट्रक्टर जो है वो आपसे, उसकी एक्सपेक्टेशन भी हाई होगी। जब वो आपको एक बुक प्रोवाइड कर रहा है, मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट एक्सपेक्ट कर रहा होगा। वो ये सोच रहा होगा कि आप कुछ भी इसके अंदर जो भी एस्पेक्ट इस क्वेश्चन में आ सकता है आप क्वेश्चन में डालें और कुछ भी मिक्स ना करें और हाई क्वालिटी का आंसर उसको दें जिसके अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, हर चीज़ मौजूद हो और आखिर में आप एक कंक्लूजन को ड्रॉ करें। अब आपने तैयारी किस तरह से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्टर, जो टीचर जो आपका क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन पेपर बना रहा है, देखिए कि वो क्वेश्चन पेपर जब आप दे रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होंगे तो क्या चीज़ें अलाउ कर रहा है और क्या चीज़ें अलाउ नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल वो मोबाइल कोई भी अलाउ नहीं करता तो वो आपको, लेकिन अगर ओपन बुक पेपर घर पे है तो वहाँ पे तो आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिचुएशंस होती हैं जो इंस्ट्रक्टर आपको देगा। फॉर एग्जांपल वो आपको घर पे हफ्ते के लिए एक क्वेश्चन दे देता है कि ये आपने इसकी रिसर्च बना के आनी है, ओपन बुक का पेपर है, तो आप उसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आप एग्जामिनेशन
हॉल में बैठे हैं या आप एक ग्रुप बना के बैठे हैं, आप किसी भी रूम में बैठे हैं या अपने घर में बना के दे रहे हैं और मोबाइल अलाउ नहीं है या कोई और चीज़ अलाउ नहीं है, फॉर एग्जांपल ब्लैक इंक या रेड पिंक इंक अलाउ ना हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। मतलब रूल्स से आपको पहले पता होना चाहिए और ये सब चीज़ें आपका इंस्ट्रक्टर यानी कि जो टीचर आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो बताएगा आपको, या क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा। अब आप फाइंड ये भी आप उस पेपर के अंदर जो आपका रिसर्च पेपर है आया या फिर ऑन द स्पॉट कोई आपको पेपर दे दिया गया है, उसके अंदर ये भी आपको पता होना चाहिए या आपको पूछना चाहिए कि आया हम बुक या ऑथर को मेंशन करें एज अ सोर्स जिस बुक से हमने तैयारी की है। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉर्ज इलियट का नॉवल मिल ऑन द फ्लॉस के ऊपर एक ओपन बुक पेपर आता है तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से या क्वेश्चन वाले से पूछ सकते हैं कि हमने जिस बुक से तैयारी की है या जिस बुक से हम ओपन बुक पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो बुक, वो ऑथर, वो रिसोर्स ऑफ मटेरियल जो हम आंसर में डाल रहे हैं उसके रेफरेंस दें या ना दें। उसके बाद आपको लर्न करना है अपने मटेरियल को थॉरली, मतलब जो किताब आपकी ओपन बुक पेपर में यूज़ होगी ना वो आपने पहली दफ़ा वहाँ जाके नहीं खोलनी, बल्कि आपको वो बुक फिंगर टिप्स पे पता हो कि कौन से पेज पे कौन सी बात कही गई है, स्टार्टिंग के सेक्शन में क्या है, मिड में क्या है और लास्ट में क्या है। फॉर एग्जांपल अगर जो ओपन बुक का क्वेश्चन है वो बुक के लास्ट वाले सेक्शन से आता है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सारी बुक तो नहीं पढ़ेंगे कि लास्ट वाले सेक्शन पे पहुंचेंगे फिर आपको पता लगेगा कि यहाँ से सवाल है और आप लिखने शुरू करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, आपका सारा टाइम तो सवाल ढूंढने में ही लग जाएगा। तो आपको बुक के अंदर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कि अगर वो आपसे सवाल पूछे तो आपको फॉर एग्जांपल अगर वो पूछता है कि मिल ऑन द फ्लॉस की एंडिंग क्या थी तो शुरू से पढ़ने के बाद आपको पता लगता है आखिर में एंडिंग शुरू में जैसे उन्होंने दी, अगर जिन्होंने मिल ऑन द फ्लॉस पढ़ा है तो मैगी को एक औरत कहती है कि तुम्हारा एंड जो है वो बड़ा ट्रेजिक है और तुम इस रिवर में डूब के मरोगी, उसकी माँ उसको कहती है बल्कि, और आखिर में होता भी यही है कि वो वहाँ जाके मरती है। तो देखिए बुक के स्टार्ट में भी एक कंक्लूजन एंडिंग के बारे में बताया होता है, एंड में भी बताया हुआ होता है। अब आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ना। उसके अलावा डू नॉट काउंट ऑन हैविंग टाइम टू लुक अप फॉर ऑल योर आंसर, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने सारे सवालों जो आपके जितने भी सवाल हैं उस तमाम सवालों के जवाब ऑन द स्पॉट ढूंढें। आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस जो मैं आंसर देने जा रहा हूँ इसका लिंक पेज नंबर 48 पे होगा, तो आप वहाँ जाके फ़ौरन उसको खोलें और फ़ौरन वहाँ से देखें और आइडिया लें। ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज सो दैट यू कैन फाइंड द इन्फॉर्मेशन, ये वही कह रहा है कि अपनी किताब को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करें, उसके अंदर चिट्स लगाएं, टैग्स लगाएं या उसका कोई इंडेक्स बना लें या शॉर्ट समरी बना लें जिससे आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ताकि आपका प्रीशियस टाइम जो है वो ढूंढने में लॉस ना हो। उसके बाद वो कह रहा है कि डिसाइड आपने क्या क्या मटेरियल लेके जाना है। ज़्यादा एक्सटेंसिव आप पेन पेंसिल डिफरेंट कलर के कैलकुलेटर मोबाइल या क्लच मनी टिश्यू पेपर इंक वगैरह ये चीज़ें आप नेसेसरी चीज़ें जो अननेसेसरी चीज़ें वो छोड़ के जाएं ताकि आपके पास ज़्यादा क्लस्टर ना हो और आप वहाँ पे हड़बड़ाहट के शिकार ना हो। इसके बाद आपने क्या प्रिपेयर करना है कि राइट द की कॉन्सेप्ट, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लगता है कि एक नावल के अंदर एक ऑथर ने पेश किए हैं और इनके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको आप टैग्स की सूरत में, लेबल की सूरत में, कलर कोड की सूरत में डाल सकते हैं। फिर वो कहता है कि अपनी एक समरी प्रिपेयर करें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बुक का पेपर है आप उस बुक को पहले पढ़ के जाएँ, उसकी मैपिंग करके जाएँ, उसका लॉन्ग वर्जन को शॉर्ट वर्जन कर दें, कलर कोड कर दें, टैग्स लगा दें, उसके ऊपर ईजी नोट्स डाल दें, उसकी एक इंडेक्स बना दें ताकि आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके अंदर सबसे पहले आपका जो आंसर होगा उसके अंदर आपने एक चीज़ अप्लाई करनी होगी, फिर एनालाइज करनी होगी, फिर सिंथेसाइज करनी होगी। अप्लाई का मतलब होता है कोई भी थ्योरी अप्लाई करना, यानी कि आप बताएंगे कि ये सिचुएशन ऐसी है और इसमें ये थ्योरी डल रही है। फिर थ्योरी और सिचुएशन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, फिर आप अपना जो आंसर है वो सिंथेसाइज बनाएंगे, उसको कंपेयर और कंट्रास्ट, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स लिखेंगे और फिर आखिर में इवेल्युएट करेंगे और कंक्लूजन देंगे। तो ये सारी चीज़ जब भी हो सकती है जब आप पहले से पढ़ के जाएं उसको, और बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप। ये प्लेजरिज्म के अंदर आ जाता है कि आपने कोई भी सवाल अगर एज इट इज़ बाई चांस कोई बिल्कुल ही सेम चीज़ आ जाती है तो आप बिल्कुल सेम नहीं लिख सकते, आपने उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है, अपनी ही सेंटेंस बनाने हैं और उस तरह आपका आंसर बनेगा। यानी कि आप कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो अननेसेसरी हो पैराग्राफ के अंदर और आप बुक से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और वो वहाँ डाल देंगे तो वो भी आपके
पॉइंट डिडक्ट कराएगा। अब कौन सी चीज़ें पेपर करते हुए आपने अपने दिमाग के अंदर रखनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। अब ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है पेपर करते हुए और पेपर करने से पहले भी। सबसे पहले टाइम का ख्याल रखें। टाइम बहुत कम होता है, 1 या 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, जिसके अंदर पूरी बुक के अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि ऑन द स्पॉट बुक को पढ़ें और आंसर लिख दें। तो बुक पहले पढ़ के जानी है। उसके बाद ये है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपने नोट्स बनाए हुए हो, इंडेक्स हो, शॉर्ट समरी बनाई हुई हो, आप फ़ौरन वहाँ से देखें और अपने टाइम को बचाएँ। इसके बाद अपनी फार्मूला वगैरह, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी अलग ही कोई आंसर शीट बना लें ताकि आपको बुक के अंदर से ढूंढने ही ना पड़े, आप वहाँ देखें। और ये उन लोगों के लिए जो फिज़िक्स वगैरह के ओपन बुक पेपर देते हैं। और इसके अंदर है कि कॉपी, अगर कोई लॉन्ग पेज कोटेशन वगैरह जो है बुक के अंदर आपको मिल जाती है, जो ऑन द स्पॉट आपको लगता है कि ये इसमें डलनी चाहिए, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बल्कि इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि कम्प्रीहेंसिव सा छोटा सा उसको प्रिसी बना लें, उसकी एक पैराग्राफ की और पैसेज की छोटी सी, ताकि ऑथर को पता लग जाए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑथर को सब, जो आपका एग्जामिनेशन ले रहा है, जो आपको पेपर चेक करेगा, उसे सब पता है, वो पहले से पढ़ चुका है। वो ये देखना चाहता है कि आपको कितना आता है और आपने बुक कितनी पढ़ी है। अब एम फॉर कंसाइज करें, मतलब शॉर्ट लिखें, बहुत ज़्यादा लेंथी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बुक से मटेरियल जो मिल गया है तो सारा कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं करना, बल्कि उसको पढ़ना है, उसको छोटा करना है और फिर पेपर पर उतारना है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कुछ लोगों का ये वो होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेचर के बच्चों के लिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू अप्लाई थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म। अब जिन्होंने फेमिनिज्म को पढ़ा है उन्हीं को थ्योरी के बारे में पता होगा। ऑन द कैरेक्टर ऑफ मैगी फ्रॉम द नॉवल मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज इलियट। जिन्होंने मिल ऑन द फ्लॉस पढ़ा है उनको पता है कि मैगी का कैरेक्टर किस तरह का है और उसके अंदर फेमिनिज्म, उस नॉवल के अंदर फेमिनिज्म कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। अब आगे जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ आ रही है वही आ रही है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मैगी। अगर आप मैगी की सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। अब ये क्वेश्चन कहीं भी किसी भी किताब में नहीं होगा, ये ऑन द स्पॉट ही एग्जामिनर ने बनाया होगा और ऑन द स्पॉट ही आप फेमिनिज्म की डेफिनेशन देख सकते हैं, आप मैगी का कैरेक्टर पढ़ सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं कि जॉर्ज इलियट के नॉवल में मिल ऑन द फ्लॉस में बुक के अंदर क्या था। लेकिन ये आपको खुद ही बताना है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते, या थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म के कौन कौन से एस्पेक्ट जो हैं वो नॉवल से मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपने ऑन द स्पॉट ही अपने माइंड से, क्योंकि पढ़ा हुआ होगा तो आप इसका जवाब दे सकेंगे। अब फिज़िक्स वालों के लिए ये आ सकता है कि एक कार है जो स्पीड एक्स के साथ चल रही है और जो फ्रिक्शन वो फेस कर रही है वो वाई की है। अब उसका मास बताते हैं जेड। ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको और आपको ये फार्मूला दे दिया जाएगा, या ये फार्मूला आपने बुक से फाइंड करके ये सिचुएशन को सॉल्व करना होगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखें जो आई कार्ड में शो हो रही है, एंड स्क्रीन पर शो होगी। ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी, जो कि व्हाट इज़ ओपन बुक एग्ज़ाम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओपन बुक एग्ज़ाम है क्या, और उसके बाद होता है कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल भी समझा दिए। अगर अब भी कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकेंगी। फ्यूचर के लिए अपना ख्याल रखें। अगली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।